मैंने सोच लिया, हाँ, मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार, मैं तो करूँगी तुमसे ही प्यार। मैंने सोच लिया, हाँ, मैंने सोच लिया। मैंने भी सोच लिया है कि कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी कहानी कभी भी नहीं रोकूंगी, ना सुनाना ना सोचना। तो आप सभी का वेलकम है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब छोटे से यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत। और वैसे आप लोगों ने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है क्या यार? आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, उसे ना उस स्टोरी को देख रहे। आई एम 100% गारंटी कि आपको वो स्टोरी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वो शॉर्ट स्टोरी एंड निहारिका एंड धारिका के प्यार में आप डूब जाएंगे। लेकिन ठीक है, आप नहीं सुनना चाहते तो फोर्स तो नहीं कर सकते ना। चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। हमारी प्यारी सी स्टोरी जज्बात। एंड जैसे कि मैंने कहा कि मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार, मैं तो करवाऊंगी हमारी रिधिमा और शैरन के बीच प्यार है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रिधिमा ने शैरन को उसके घर पे छोड़ दिया था, और शैरन अपने बेड पे लेटे लेटे आज जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। वो टच, वो करंट जो उसे फील हुआ था उसके बारे में। और वही सब सोचते सोचते वो कब सो जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। अब दिखाते मॉर्निंग में उसके फोन पे रिंग बज रही थी। पता नहीं कितनी बार मिस कॉल आ चुके थे। शायरन रात को बहुत लेट सोई थी, उसके दिल और दिमाग के जंग के बीच। तभी उसकी नींद थोड़ी सी कच्ची नींद टूट जाती है, और वो अपने फोन को कान पे लगाती है और कहती, हेलो, कौन है? आ, अगर आप रेडी हो गई हो तो क्या मैं आप नीचे आएंगी? बोल कौन रहा है इतनी जल्दी जल्दी, और मुझे क्यों रेडी होना है भला? कहाँ जाना है मुझे? मिस शैरन, आपको मेरे साथ ऑफिस आना है, आपको याद नहीं है? जैसे ही ये आवाज शैरन के कानों में पहुंचती है, शैरन झट से बेड से उठ के बैठ जाती है और कहती, "अ, मैम, मैम, आप हाँ, मैं मैंने आपसे कल रात को ही कहा था ना कि मैं आपको लेने आऊंगी कल सुबह ऑफिस जाने के लिए। क्या आप रेडी है?" शायरन घड़ी की तरफ देखती है और अपने सिर पे मारते हुए कहती, वो मैम। वो सिर पे एक तरह अफसोस जब जताते हैं और खुद को थोड़ा सा टैप टैप करते वैसे कर रही थी, और कहती कि मैम, हाँ, मैं रेडी हूँ, बस 5 मिनट में आ रही हूँ, बस 5 मिनट प्लीज। और ऐसा कह के फोन रख देती है और जल्दी से उठ के वॉशरूम की तरफ दौड़ जाती है। जल्दी जल्दी शावर लेकर रेडी होकर वो नीचे दौड़ते हुए आती है और कहती, मम्मा मैं चलती हूँ। अरे शारन, कहाँ जा रही हो तुम? ब्रेकफास्ट तो कर लो। मम्मा आज मैं लेट हो गई, मैं जाते जाते रास्ते में कर लूंगी। ऐसा कह के वो कुछ जो ब्रेकफास्ट में बना हुआ था वो सारा एक पेपर और जो टिफिन है उसमें ले लेती और दौड़ती भागती घर से बाहर आ जाती है। और दौड़ते हुए वो जैसे ही आ रही थी उसका थोड़ा सा बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, वो और गिरने ही वाली थी कि उसे कोई थाम लेता है। हाँ, उसके कमर को होल्ड किए कोई उसे थाम लेता है। ये टच अब अनजाना सा नहीं था, एक जाना पहचाना सा था। एक कंफर्ट था उसमें, और एक एहसास जो अब कुछ दिनों से शैरन बार बार महसूस कर रही थी। ये पल ऐसा था कि शैरन फॉरवर्ड आगे की तरफ झुकी हुई थी और उसके बॉडी जो बेंड हुई थी उसे किसी ने कमर से पकड़कर होल्ड किया हुआ था, और वो इंसान उसके पीछे खड़ा था। तभी शैरन अपनी नजरों को
थोड़ा सा आंखों को पीछते हुए कहती कि मैम। तभी पीछे से आवाज आती है कि आप गिरती पड़ती रहती क्या हमेशा मिस शैरन। और ऐसा कह के वो शैरन को खड़ी कर देती है। नहीं मैम, वो मैं जल्दी जल्दी आ गई ना इसलिए। जल्दी? रिधिमा अपनी घड़ी की तरफ देखती है और कहती कि आप पूरा 20 मिनट लगा चुकी है मिस शैरन। आपको शायद पता नहीं 5 मिनट और 20 मिनट में अंतर कितना होता है। शैरन अपनी नजरें झुका लेती है। गलती तो थी ना भाई। और कहती कि सॉरी मैम। वो इतने क्यूट तरह से सॉरी कहते हुए लग रही थी ना, आज दिमाग को कुछ अलग ही लग रही थी। वो ऐसे झुकी हुई पलकों से आंखें चुराते हुए रिधिमा को सॉरी कह रही थी, मासूम सा फेस बनाकर। रिधिमा बस उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। एक तक शरण फिर से कहती सॉरी मैम। उसकी ये प्यारी प्यारी बातें सुन के शरण के होठों के कोनों पे छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन उसे हाइड करते हुए शरण से रिधिमा कहती कि ठीक है चलो बैठ जाओ कार में। ऐसा कह के वो कार का दरवाजा खोलती है और शरण को अंदर बिठा लेती है। फिर दूसरी तरफ आके खुद बैठ जाती है और शरण की तरफ बस देख रही थी। कार उसने स्टार्ट नहीं की थी। कुछ पल हो जाता है। शरण रिधिमा की तरफ देखती है और कहती है मैम चलिए। हाँ हम चलेंगे, लेकिन पहले आप सीट बेल्ट तो बांध लीजिए। तभी दिखाते हैं कि शैरन की जो हाथ थे वो दोनों ही फिक्स थे। एक में बैग थी और एक में वो टिफिन और खाने की जो चीजें थी जो उसने टेबल से उठाई थी वो थी। अब भाई वो जो सीट बेल्ट है वो कैसे लगाए। वो पहले अपने हाथों की तरफ देखती है, फिर सीट बेल्ट की तरफ, और फिर देखती है रिधिमा की तरफ। उसकी नजरों का पीछा करते हुए रिधिमा समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहती है। रिधिमा थोड़ी सी आगे की तरफ आ जाती है और शैरन के करीब आकर सीट बेल्ट को लगाने लगती है। शैरन की वो फ्रीक्वेंसी, हाय, वो जब रिधिमा को महसूस होती है, रिधिमा खो सी जाती है और वही थम जाती है। रिधिमा शैरन के बहुत करीब थी। वो उसका चिन शैरन के शोल्डर के थोड़ा सा ऊपर था। उसकी वो ठहरी हुई गर्माहट भरी सांसें शैरन के नेक पे गिर रही थी। और ये एहसास कुछ ऐसा था कि शैरन के बॉडी में कुछ बम्स ला रहा था। शैरन वो गहरी गर्मी गर्माहट गर्माहट भरी जो सांसें हैं उन्हें अपने नेक पे फील कर रही थी। और वो समा इतना प्यारा था ना कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। मानो जो शैरन है वो सीट पे बैठी हुई है, उसके हाथों में बहुत सारी चीजें हैं और रिधिमा उसके करीब है, जिसका चिन और फेस जो है वो शैरन के शोल्डर पे है। वह अपने सांसों की गर्माहट वो बस ठहराई जा रही है और एक हाथ से उस सीट बेल्ट को लेकर उसे लगाने की कोशिश कर रही है। उसकी सांसों की जो गर्माहट है उन्हें महसूस करते हुए शैरन जो है उसकी उंगलियां अपने आप ही उस बैग्स पे अपनी छाप लगाने लगती है। मतलब वो उसे टाइटली होल्ड कर लेती है। ऐसे ही जब 5 मिनट हो जाते हैं तो शैरन धीरे से कहती कि मैम मैम। उसकी ये आवाज सुनते ही रिधिमा होश में आ जाती और पीछे हो जाती और कहती कि वो सीट पे लग गई। जी मैम। ऐसा कह के कार रिधिमा ऑफिस की तरफ लेकर जाती है। जैसे ही दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं, रिधिमा
तो शायरन को बड़े प्यार से अपनी कार से नीचे उतारते हुए कहती कि तुम ऑफिस जाओ, मैं आती हूँ। शायरन बस अपनी गर्दन को हिलाती है और ऑफिस चली जाती है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है, वो अपना सारा सामान टेबल पे रख देती है और चेयर पे आके बैठ जाती है। तभी उसके चेयर के पास कोई आके खड़ा होता है और कहता है तो आज किसी को कोई ऑफिस लेकर आया है। ये आवाज सुनकर शरण सामने देखने लगती है। सामने प्रीति खड़ी थी और स्माइल कर रही थी। वैसे हमने जो होमवर्क किया था वो काम आ रहा है शायद तुम दोनों के। शरण कहती कि हाँ, बहुत ज्यादा। तूने देखा नहीं अभी? प्रीति स्माइल करते हुए कहती हाँ हाँ, देखा ना, कैसे तेरी केयर करते हुए तुझे कार से नीचे उतारा जा रहा था। और कैसे बस 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 हो गए, ऐसा कुछ नहीं, तू जा अपना काम कर और मुझे भी करने दे, ठीक है। ऐसा कह के वो उसे भेज देती है और खुद अपना काम करने लगती है। रिधिमा अपने केबिन में बैठी हुई थी, कुछ फाइल्स को देख रही थी। तभी उसके फोन पे फिर से फोन बजने लगता है। ये फोन किसी और का नहीं, अमर का था। तभी रिधिमा फोन को उठा लेती है और कहती है हेलो। तभी अमर कहता है कि हाय रिधिमा। ओह हाय मिस्टर अमर, कैसे याद किया आपने मुझे? ओ प्लीज रिधिमा, फॉर्मेलिटी मत करो। क्या मिस्टर अमन, सिर्फ अमर कह सकते हो ना तो मुझे। नो, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे मैं आपको मिस्टर अमर ही कहूंगी। अच्छा ठीक है, तुम मुझे जो कहना चाहो वो कह सकते। क्या आज हम कॉफी पीने जा सकते? तभी रिधिमा कहती कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है कॉफी पीने का। अरे बाबा, क्या थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल सकती तुम? आ जाओ ना, और तुम्हारी उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को भी लेकर आओ कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप। नहीं, जब वो ये कहता है दिमाग के तुरंत एक कहते हैं प्लान आ जाता है। वो कहती कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ओके ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा, तुम आ जाना, ठीक है। ऐसे कह के फोन रख देती है और कुछ सोचने लगती है। तभी वो कॉल करते हुए शैरन को अपने कमरे में बुला लेती है, केबिन में। शैरन जैसे ही केबिन में पहुंचती है, रिधिमा झट से उठकर उसके करीब पहुंच जाती है और उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ होल्ड कर लेती है। ये कुछ इतना सडनली था कि जो हमारी शैरन है वो कुछ प्रोसेस कर पाती, उससे पहले ही रिधिमा उसके फोटो पे अपनी उंगली रख देती है और कहती कि मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत सारा सवाल पूछने होंगे, लेकिन अभी मैं फिलहाल इतना ही कहूंगी कि हम दोनों को रेस्टोरेंट जाना है कॉफी पीने के लिए अभी। जब वो ये कहती है, शैरन चुप हो जाती है और रिधिमा की तरफ देखते हुए उसे इशारा करती कि उसकी उंगली उसके फोटो पे। पर रिधिमा इशारा समझ नहीं पाती और वो कहती क्या, व्हाट, क्या कहना चाहती हो तुम? तो वो फिर से उसे इशारों से कहती है। इस बार वो समझ चुकी थी और वो जो अपनी उंगली है उसे धीरे धीरे शैरन के होठों से हटा रही थी। जैसे ही ये हो जाता है वो कहती है ठीक है, अब चलो, हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। और दोनों ही बिना किसी को बताए ऑफिस से उस कैफे में चले जाते। कैफे में दिखाते कि अमर जो है वो बैठा हुआ था, बहुत खुश था। रिधिमा आएगी और वो रिधिमा को अच्छे से इम्प्रेस करेगा, बस यही ख्याली पुलाव वो पका रहा था। लेकिन ये खुशी शायद कुछ वक्त की या कुछ पल की थी। जैसे उसकी नजरें कैफे के मेन डोर पर पड़ती है, उसकी चेहरा जैसे फीका पड़ जाता है। मेन डोर से रिधिमा शैरन के साथ आ रही थी। उसने शैरन को बहुत प्यार से एक कह सकते हैं ना साइड हग किया हुआ था और उसकी कमर को अच्छे से होल्ड करे वो दोनों ही
बड़े स्टाइलिश वे में चलते हुए आ रहे थे। भाई हमारे रिद्धिमा का जो एटीट्यूड है, बॉसी एटीट्यूड, वो कुछ कम थोड़ी ना है। और उस पे 4 चाँद लगा रही थी शायरन अपने हॉटनेस से। दोनों ही आकर टेबल के पास खड़े हो जाती और अमर की तरफ देखते हुए कहती कि हेलो अमर। अमर कहता है हाय रिद्धिमा, हेलो शायरन, बैठो। रिद्धिमा बड़े प्यार से शायरन के लिए चेयर पीछे करती और उसे बहुत प्यार से बिठाती। और जो चेयर डिस्टेंस पे थी, उसे डिस्टेंस कम करते हुए सीधा शायरन के करीब लेकर आती है और खुद शायरन के पास बैठ जाती है। अपने एक हाथ को शायरन के चेयर के पीछे ले जाकर उसके शोल्डर पे रखती है और अमर के तरफ देखते हुए कहती कि हाँ, वैसे थैंक यू हमें यहाँ बुलाने के लिए। वैसे भी ऑफिस के कामों से मुझे फुर्सत कहाँ मिलती है शायरन के साथ कभी ऐसे कॉफ़ी पीने के लिए। आज तुम्हारी वजह से ये भी हो गया। क्यों शायरन? शायरन स्माइल करती है और रिद्धिमा की तरफ देखते हुए और उसके हाथों को ऊपर हाथ रखती है और कहती कि हाँ, बहुत दिन हो गए हम दोनों ने ऐसे कॉफ़ी पी होगी। और थैंक यू, सच में थैंक यू अमर, तुमने हम दोनों को यहाँ बुलाया। अमर तो गुस्सा हो रहा था बहुत ज़्यादा, पर क्या ही कर सकता था। अमर कहता है कि तुम दोनों क्या पियोगे, कौन सी कॉफ़ी पियोगे? रिद्धिमा स्माइल करते हुए शायरन की तरफ देखती और कहती जो शायरन पिएगी मंगाएगी वही मैं पीऊंगी। और उसका ये जवाब सुनकर शायरन के तो मानो होश ही उड़ गए थे। वो क्या मंगाए भाई, उसे जो पसंद है वो तो रिद्धिमा पिएगी या नहीं उसे पता ही नहीं है। शायरन स्माइल करते हैं और कॉफ़ी का ऑर्डर देती है। वो कॉफ़ी रिद्धिमा को जो पसंद थी वही सेम उसी वे में बोलती है, जिसकी वजह से रिद्धिमा को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तभी अमर कहता है कि 3 कॉफ़ी। उसे टोकते हुए रिद्धिमा कहती कि नहीं, हमें बस 2 कॉफ़ी चाहिए प्लीज़। ऐसा कह के वो वेटर वहां से चला जाता है। अमर रिद्धिमा की तरफ देखता है और कहता है कि 2 कॉफ़ी, लेकिन हम तो 3 लोग हैं ना। रिद्धिमा स्माइल करती है और कहती कि हाँ, हम 3 लोग हैं, मगर मैं और शायरन एक ही इसमें कॉफ़ी पिएंगे। ऐसा कह के वो स्माइल करते हुए शायरन की तरफ देख रही थी और शायरन शायरन हड़बड़ी में रिद्धिमा की तरफ, क्या एक एक कॉफ़ी हम दोनों कैसे पिएंगे भला? समझती क्या है मैम अपने आप को? और इतना इतना आगे, वो बस इतना सोच रही थी कि तभी कॉफ़ी उस कॉफ़ी टेबल पे आके ठहर जाती है। अमर अपनी कॉफ़ी पीता है और एक सिप लेता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है कि पियो, तुम्हारी कॉफ़ी आ गई। अमर की ये बात सुनकर दिमाग थोड़ा सा रुक जाती, क्योंकि उसने मतलब फ्लो में कह दिया था, लेकिन अब तो सच में पीनी पड़ने वाली थी। वो एक बार शायन की तरफ देखती और कॉफ़ी की तरफ। अब शायन को समझ में आ रहा था कि उसकी मैम ने फ्लो में तो बोल दिया है, लेकिन अब पीनी तो पड़ेगी। तभी जो शायरन है वो कॉफ़ी ले लेती है और उसका एक सिप लेती है। ऐसे वो 1, 2, 3 सिप लेती है और उसे नीचे रख देती है और रिद्धिमा की तरफ कर देती है, क्योंकि वो कॉफ़ी शायरन को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तभी रिद्धिमा वो कप उठाती है और के फोटो पे लगा रही थी और वो कॉफ़ी को पी रही थी। शायरन को तो कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मगर रिद्धिमा रिद्धिमा वो कॉफ़ी बहुत प्यार से और बहुत एंजॉय करके पी रही थी। पहली चीज़ तो ये थी कि कॉफ़ी उसे बहुत पसंद थी और सेकंड चीज़ ये थी कि आज कॉफ़ी कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि आज इस कॉफ़ी में शायरन के फोटो का टच हुआ था। रिद्धिमा बस स्माइल करते हुए कॉफ़ी पी रही थी
और शायरन की तरफ देख रही थी। मानो परफेक्ट कपल स्क्रीन थी इनकी। प्यार से एक दूसरे को कॉफी पिला रहे थे। एक सिप शायरन ले रही थी और दूसरा ही सिप रिधिमा। ऐसे ही वो कॉफी खत्म कर रहे थे। अमर को बहुत गुस्सा आ रहा था उनकी एक कॉफी देख देख के। वो दोनों की तरफ गुस्से से बोल रहा था और अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। तभी जो हमारी रिधिमा है वो खड़ी हो जाती और कहती कि अच्छा अमर, हम चलते हैं, हमें वैसे भी ऑफिस में बहुत काम है, ठीक है, फिर कभी मिलेंगे। और ऐसा कह के वो शायरन की तरफ अपना हाथ बढ़ा लेती। शायरन कुछ नहीं कहती, रिधिमा के हाथों पे अपना हाथ रखती है और खड़ी हो जाती है और अमर की तरफ देखते हुए कहती कि गुड बाय सर। दोनों ही उस कैफे से बाहर निकल पड़ते और जो जो रिधिमा थी वो बड़े प्यार से कार का दरवाजा खोलती है और शायरन को कार में बिठाती है। फिर वो ड्राइविंग सीट पे आती है। अमर कैफे से बाहर आ चुका था और वो ये सब देख रहा था, छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था। तभी रिधिमा उसकी तरफ बाइक का इशारा करते हुए कार वहां से लेकर चली जाती है। अमर की मुट्ठियां बंद हो चुकी थी। शायद बहुत गुस्सा हो गया था। वो कुछ और सोच रहा था और कुछ और ही हो रहा था। वो अपना फोन निकालता है और किसी को फोन करता है और कहता है कि तुम्हें इन दोनों पे नजर रखनी है और मुझे इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देनी है। सामने वाला इंसान यस कह के फोन रख देता है और अमर अमर जाते हुए कार की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं। ऐसे कह के वो फिर से कैफे के अंदर चला जाता है। रिधिमा कार में बैठी थी और स्माइल कर रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। एक तो उसने अमर को मात दे दी कह सकते हैं और दूसरा आज उसने कुछ अलग किया था। कुछ अलग इसका मतलब बहुत अलग। आज जैसे हमने कहा कि आज की कॉफी उसे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ज्यादा, और उसने बहुत इंजॉय करके वो पी थी। वो स्माइल ही कर रही थी कि उसकी नजरें साइड में बैठी शायरन की तरफ जाती है और वो शायरन की तरफ देखती है। शायरन का मुंह बना हुआ था, पता नहीं क्यों। तो दिमाग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो शायरन की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ मिस शायरन, कुछ हुआ है क्या? शायरन एक पल रुकती है और फिर बोलना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि शायरन बिना बोले रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओह माय गॉड मैम, आप वो इतनी कड़वी कॉफी पी कैसे लेती है? उसे पी के मेरे जबान का स्वाद ही बिगड़ गया। ऐसे कह के वो थोड़ा सा शीशे को डाउन करती और ऐसा ऐसा करने लगती और कहती कितनी कड़वी कड़वी कॉफी थी वो, कैसे पी लेती है आप वो? शायद इसीलिए इसीलिए आपकी जबान बस इतना कहती है कि चुप हो जाती है। रिधिमा उसकी तरफ ही देख रही थी। उसे को लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा कह दिया, अब उसे सुनना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आज रिधिमा का मूड जो है वो अच्छा था। एक एहसास भरा था, प्यार का एहसास। रिधिमा उसकी तरफ स्माइल करते हुए हंसने लगती है, खुल के हंसने लगती है और कहती है तुम्हें कॉफी पसंद नहीं आई? सीरियसली वो कॉफी पता है कितनी महंगी और कितनी ब्रांडेड है, और तुम्हें वो कॉफी पसंद नहीं आई? वो तो ब्रांडेड होगी लेकिन उसमें टेस्ट टेस्ट नाम की कोई चीज थी। हाँ, वो तो इतनी मीठी लग रही थी तुम्हारे छूने से। जैसे ही फ्लो फ्लो में रिधिमा ये कह देती है, शैरन रुक सी जाती है और रिधिमा की तरफ देखने लगती है और कहती है आपको इतनी अच्छी लगी वो कॉफी मेरे छूने से? रिधिमा को समझ में आ जाता है कि उसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही कह दिया। रिधिमा झट से
थोड़ा-सा हड़बड़ाते हुए कहती, "ठीक है ना फिर, तुम्हें वो कॉफ़ी पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं। अगली बार तुम्हें जो पसंद हो वो कॉफ़ी ऑर्डर कर देना। हम दोनों वो पी लेंगे एक साथ।" जब वो ये कहती है, शायरन उसकी तरफ ही देख रही थी कि मैम कह क्या रही है? मैडम, आप ठीक तो है ना? आपका कहने का मतलब क्या है? फिर से हम एक साथ एक ही इसमें कॉफ़ी फिर से पिएँगे? जब वो ये कहती है, रिद्धिमा थोड़ा-सा अपनी नज़रों को चुराने लगती है और कहती कि क्यों तुम्हें तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरे साथ कॉफ़ी पीना? शायद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रिद्धिमा खुल के भी कह रही थी और ना समझने की चीज़ें भी कर रही थी। शायरन थोड़ा शांत हो जाती है और कहती है, मैम, क्या आप मुझे उस साइड छोड़ देंगे?" "क्यों मिस शायरन, आपको ऐसे रास्ते में क्यों उतरना है?" "मैम प्लीज़, मैंने आपसे कहा ना, मेरा मुँह का टेस्ट बिगड़ गया है उस कॉफ़ी को पी के। मैं कुछ अच्छा कुछ कुछ मीठा खाना चाहती हूँ, सो प्लीज़।" जब वो ये कहती है, रिद्धिमा एक साइड को कार लगा देती है और कहती है, "तुम कार में रुको, मैं अभी आती हूँ।" ऐसा कह के वो कार से उतर जाती है और जाती है, एक वहाँ पे एक छोटी-सी दुकान थी, उसमें जाती है और कुछ लेकर आती है। जैसे ही कार में आके बैठती है, शरण को कहती है, "लो और इसे खाओ, इससे तुम्हारा टेस्ट अच्छा हो जाएगा मुँह का।" और ऐसे ही कार चलाने लगती है। शायरन एक बार उस पैकेट की तरफ देखती है और फिर दिमाग की तरफ। उसे थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि रिद्धिमा उसके लिए क्या लेकर आई। तभी वो धीरे से उस पैकेट को खोलती है और उस पैकेट को खोलकर देखने के बाद उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, बहुत बड़ी। रिद्धिमा उसे डोनेट लेकर आई थी। डोनट तो पता ही होगा आपको, पाव जिसमें क्रीम भरी होती है, वो लेकर आई थी। देखा जाए तो एक सिंपल सी चीज़ थी, लेकिन शायरन को खुश करने के लिए काफ़ी थी। शायरन रीमा की तरफ देखती और कहती, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इससे ज़रूर मेरा मूड भी और मेरी टेस्ट दोनों भी अच्छे हो जाएँगे। ऐसा करके वो जल्दी-जल्दी उसे खाने लगती है। वो इस तरह खा रही थी कि मानो कितने दिनों से भूखी पड़ी हो। जल्दी-जल्दी खा रही थी और पूरा जो क्रीम है उसने अपने होठों पे लगा लिया था, मेसी कर लिया था। शायरन की तरफ देखते हुए रिद्धिमा कहती कि अरे धीरे खाओ, इतने जल्दी क्यों खा रही हो? तुम तो मतलब लग रहा है कि जन्मों-जन्म की भूखी पड़ी हो, तुम्हें किसी ने कुछ खाने को ही नहीं दिया। जो पाव था वो शायरन के मुँह के अंदर था और उसे खाते हुए कहती कि रिद्धिमा कहती व्हाट इज़ दिस? शायरन उस बाइट को निगलते हुए कहती कि आपको नहीं समझ में आएगा। आपने कभी ट्राई नहीं किया है ना इसे, इसलिए। इसे देखते ही दिल को ऐसा लगता है कि झपट के खा जाओ। ऐसे कह के वो स्माइल कर रही थी। रिद्धिमा उसकी तरफ देखती है और 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देती। जैसे ही गाड़ी रुकती है, शायरन को लगता है कि ऑफिस आ गया, तो वो बाहर देखने लगती। पर बाहर तो खाली रास्ता था, ना कि ऑफिस। वो फिर से रिद्धिमा की तरफ देखती है और कहती, क्या हुआ? हम यहाँ क्यों रुके? ऑफिस जाना है ना हमें? रिद्धिमा कहती, तुम ऐसे ऑफिस जाओगे? हाँ, क्यों? क्या हुआ? ऐसे क्यों नहीं जा सकते? रिद्धिमा स्माइल करने लगती है और अपनी सीट बेल्ट को खोलते हुए थोड़ी सी शायरन के करीब आ जाती है और अपनी उंगली को धीरे से शायरन के लिप्स पे रखती है। और वो अपनी उंगली से शायरन के लिप्स को टच कर रही थी अच्छे से। पहले लोअर लिप को क्लीन करती है, फिर अपर लिप को, और जो साइड में लगी थी क्रीम उसे भी। रिद्धिमा का ये टच क्रीम क्लीन करने के लिए था, पर जिस तरह से रिद्धिमा शायरन के लिप्स को टच कर रही थी ना, वो उस तरह का नहीं था। रिद्धिमा बड़े सिलेक्टिव वे में अपनी उंगलियों को घुमा रही थी और अपनी नजरों को एक बार लिप्स की तरफ, दूसरी बार शायरन की आंखों की तरफ लेकर जा रही थी, मानो वो कुछ कह रही थी, कुछ बता रही थी या कुछ पूछ रही थी। और फिर रिद्धिमा थोड़ा सा करीब झुकते हुए शायरन के और करीब आ जाती है। अब
ये था कि रिधिमा की साँसें शरण को अपनी गालों पे महसूस हो रही थी और वो गर्माहट और वो उँगलियों का होठों पे होने वाला टच कुछ अलग ही दास्ताँ बयाँ कर रहा था। आगे आगे क्या? आगे भाई आगे का कल सुनेंगे कि क्या करने वाली है रिधिमा। तो बस देखते रहिए जज़्बात और आप बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। भाई आप लोग बताते ही नहीं हो। मैं अब क्या कहूँ, जाने दीजिए। आपको कुछ भी कहूँगी तो वैसे भी आप तो कमेंट करने नहीं वाले हो। आई थिंक सो आपको ना मेरी स्टोरी पसंद है ना जाने दीजिए। देखते रहिए जज़्बात, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।